Hello all, welcome back to Made Legally. So going ahead with our Chhattisgarh crash course, here we have come up with the first part of Chhattisgarh GK. As you know, Chhattisgarh GK, state specific GK in Chhattisgarh Judicial Services were never asked in the previous years. But it is in 2025 itself whereby you will be first time seeing the questions related to Chhattisgarh GK, and that is why it becomes very important what parts of the GK you should learn and understand for examination, because the scope of making mistakes and errors in this part is phenomenal. Why I'm saying this? Because this is something which is very new for all the judicial aspirants. Each and every judicial aspirant has to go ahead and face this problem, which is a Chhattisgarh GK specific, right? So you all the judicial aspirants who had earlier given the interview, who had earlier given the mains, are now in the same line when it comes to the Chhattisgarh GK. We cannot even have the previous year analysis for the same. Why? Because there were no questions. Now we don't know. I'll be true to you. We don't know how many questions will be asked from this part. And that is why it becomes very important that we should do our the best when we are talking about Chhattisgarh GK. So I made a little PPT for you all, whereby we will be seeing what all parts of Chhattisgarh GK we can study. Fine. Now let's just start with the GK itself. In this is the first part, and in this we will be talking about the very basic thing. Now, when we talk about the very basic things, I have analyzed these pointers on the basis of the pointers which were asked in your MP state, because MP was the only state who asked the MP state specific GK. So for the judicial examination, judicial aspirants, अगर हमारे पास अब भी कोई टच पॉइंट है जिसको हम देख के और भी पेपर्स के लिए इनपुट डाल सकते हैं, वो है हमारा MP, क्योंकि कोई भी स्टेट अपनी स्टेट स्पेसिफिक GK नहीं पूछता है अदर दैन MP. उसी के अकॉर्डिंगली अभी यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स मिलेंगे. Each and every important pointers over here is very important for your examination. So the formation date is 1st November 2000. तब था ये जब छत्तीसगढ़ आपके MP से सेक्लूडेड हो गया था. इसकी कैपिटल रायपुर सिटी है. शेप ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का शेप है वो सी हॉर्स के तरीके है, और सी हॉर्स का ही दूसरा नाम है हिप्पोकैम्पस. अब बाय द एरिया इटसेल्फ द रैंक ऑफ दिस स्टेट इज 10th नंबर, मतलब छोटा सा ही है पर 10वें नंबर पर, एंड यू नो टू टोटल नंबर ऑफ स्टेट. तो इससे भी छोटे स्टेट्स है, पर ये 10th नंबर पे है. अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट कितने किलोमीटर्स कवर करता है, ईस्ट टू वेस्ट तो 435, एंड नॉर्थ टू साउथ 700 से लेके 800 किलोमीटर तक इसकी रेंज है. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है. ऐसा कौन सा छत्तीसगढ़ का मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे छत्तीसगढ़ का लॉन्गेस्ट बॉर्डर कनेक्ट हो रहा है, तो वो उड़ीसा स्टेट है. और स्मॉलेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ही बॉर्डर कनेक्ट हो रहा है, वो है आंध्र प्रदेश. ओके, सो लॉन्गेस्ट बॉर्डर छत्तीसगढ़ का दूसरे स्टेट से उड़ीसा के साथ कनेक्ट हो रहा है, एंड स्मॉलेस्ट इज आंध्र प्रदेश के साथ. टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, जब ये स्टेट बना था 2000 में छत्तीसगढ़, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इसमें 16 थे. नाउ इन 2025 मतलब 24 साल बाद या 25 साल बाद अभी कितने डिस्ट्रिक्ट है? टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट है. रिमेंबर 16 थे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, अभी फॉर नाउ देयर आर 28 डिस्ट्रिक्ट. यू मस्ट रिमेंबर दीज बेसिक नंबर्स. इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स आएंगे, वो आपको याद भी रखने हैं, ठीक है. लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया है राजनांदगांव. राजनांदगांव जितना बड़ा है इसका नाम, उतना ही लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट. स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है दुर्ग, जितना छोटा ना उतना छोटा डिस्ट्रिक्ट. देखिए बहुत दफ़ा आपके पास चीज़ें आएंगी कि आपको याद रट्टाफिकेशन कब तक आप करते रहेंगे, नहीं चीज़ें याद रहती है. हम लोग कुछ ऐसे हिंट्स अपने लिए ही रखेंगे तो उससे हमें याद रहेगा. अब कल पेपर में आ जाएगा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आपको याद रहेगा कि अरे हाँ मैम ने कहा था कि जिससे सबसे ज़्यादा बड़ा नाम उतना ही. राजनांदगांव, राजा जी, तो राजनांदगांव इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट. स्मॉल दुर्ग तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट एडजेसेंट टू मोर स्टेट, सबसे ज़्यादा डिफरेंट स्टेट से कौन से ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स को टच करते हैं? वो 2 हैं हमारे पास, सिर्फ 2. वो है बलरामपुर और सुकमा. बलरामपुर और
सुकमा एक ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट है जो कि मेजॉरिटी ऑफ अदर स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है। नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है 40, कितनी म्यूनिसिपैलिटीज है 44। अंडरस्टूड, 14 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड 44 म्यूनिसिपैलिटीज, 4 तो याद रहेगा 14 और 44। हाईकोर्ट कहाँ पर है छत्तीसगढ़ का? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट आपका बिलासपुर में। क्या छत्तीसगढ़ का कोई सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, सबको पता है, लॉजिकल चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंडिया का एक है जो कि दिल्ली में। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ी, पर बोली क्या जाती हिंदी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी। स्टेट एनिमल है फॉरेस्ट बफेलो। फॉरेस्ट बफेलो इज स्टेट एनिमल। स्टेट बर्ड है हिल मैना। हिल मैना, अगर मैना लिखा हो या हिल मैना लिखा हो, दोनों ही आप मार्क कर सकते हो। तो एनिमल बफेलो और बर्ड मैना। ट्री कौन सा है? स्टेट ट्री साल। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एमपी में अपने प्रीलिम में पूछे गए, इसीलिए हमारे लिए छत्तीसगढ़ के भी सब इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जीके है। आप यूपीएससी का तो पेपर देने जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस देने तो जान ही रहे हैं कि आपको इन डेप्थ जानना है। नहीं, अभी आपको थोड़ा ओवर आउटलाइंस, आज की क्लास में सिर्फ आउटलाइंस ही आपको मिलेंगे। धीरे धीरे करके हम इन डेप्थ की भी बातें करेंगे, बट उसके लिए समय, ठीक है। तो ये 3 स्टेट रिलेटेड चीज़ें आपको याद करनी है। फिर स्टेट का रेवेन्यू डिविजनल हेडक्वार्टर बिलासपुर में। बिलासपुर में ही हाई कोर्ट है और बिलासपुर में ही उनका रेवेन्यू डिवीजन हेडक्वार्टर भी है। स्टेट का एथनिक म्यूजियम जो है वो जगदलपुर में। जगदलपुर, जबलपुर नहीं है, ठीक है, जबलपुर नहीं है, जबलपुर एमपी में है, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर है। तो एथनिक म्यूजियम जगदलपुर, अब याद रहेगा जबलपुर से मिलता हुआ जगदलपुर, उसमें क्या है? एथनिक म्यूजियम। रेवेन्यू डिवीजन हेडक्वार्टर बिलासपुर। बिलासपुर में एक और चीज़ क्या है? हाई कोर्ट भी है। स्टेट लेजिस्लेचर कैसी है? यूनिकैमरल, मतलब 2 पार्ट्स है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन नहीं है। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेशन जहाँ पर राज्यसभा की सीट सिर्फ 5 है, लोकसभा की 11 है। 5 और 11, 5 + 5 + 1, ठीक है, 5 × 2 + 1 वाली। तो 5 लोकसभा, 5 राज्यसभा एंड 11 लोकसभा। लोक ज़्यादा बड़ा होता है लोकसभा, इसलिए 11 सीट। असेंबली टोटल सीट्स हैं 90, असेंबली सीट्स हैं 90। मूविंग अहेड, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन द स्टेट का टोटल डिवीजन, स्टेट में डिविजन होते हैं ना, तो जब फॉर्मेशन हुआ था स्टेट का तो कितने टोटल डिवीजन थे? 3 थे। अब जो बढ़ के 5 हो गए। वो 3 ओरिजिनल क्या थे? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, RB2, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, ठीक है। रायपुर तो आपका बन गया है क्या? कैपिटल सिटी। बिलासपुर में क्या हो गया? हाई कोर्ट, रेवेन्यू हो गया, और बस्तर एक था, अभी है भी। अब जो डिवीजन है वो 5 हो गए, मतलब 2 और हो गए, जिसमें दुर्ग जो स्मॉलेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आ गया, और सुरगुजा। अंडरस्टूड। तो टोटल डिवीजन पहले 3 थे एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, अब हो गए हैं 5। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट पहले 16 थे, अब हो गए हैं 28। याद रहेंगी ये चीज़ें बिल्कुल। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सुरगुजा और दुर्ग, ये 5 हमारे डिवीजन थे टोटल तहसील कितने हैं? 172 आर द टोटल तहसील। लार्जेस्ट तहसील, हमें स्मॉलेस्ट तो नहीं, लार्जेस्ट तहसील समझ लेते हैं पोदी ओपोरा, कोरबा जिसको कहते हैं। एक और इनका नाम है कोरबा। अजीब सा ना लग रहा है कि साउथ के सिटीज़ कैसे याद करने लगे, साउथ के डिस्ट्रिक्ट कैसे याद करने लगे, बस याद रखना, कोई अजीब सा नाम है तो वो लार्जेस्ट तहसील है। और टोटल तहसील कितने हैं? 172, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर 1 + 7 + 2 करेंगे तो 10 होगा, 10। तो टोटल तहसील हमारे पास है 172। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 146। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 146। याद रखिएगा, डिवीजन 5 है, ब्लॉक 146 है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, कितनी पंचायत हैं? 27 डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। फिर कितने जनपद पंचायत हैं? 146। डिस्ट्रिक्ट पंचायत 27, जनपद पंचायत 146, और जनपद पंचायत और ब्लॉक्स सेम ही है, 146 और 146। ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा है, 11,664 आर दी ग्राम पंचायत।
नगर पंचायत 111, नगर पंचायत है आपके 111। ये सब रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं, आप रट्टाफाई करिएगा। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टेट का सिंबल कैसा है। आपके लिए एक इलस्ट्रेशन के लिए मैंने ये सिंबल लगा भी रखा है, स्टेट सिंबल। इसमें आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं, ये पूछा जाएगा कौन कौन से कलर्स है, तो याद रखिएगा ग्रीन कलर, रेड कलर, गोल्डन, ब्लू एंड इंडियन फ्लैग के कलर्स है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है बॉर्डर्स, एक मिनट जरा रखिएगा, हाँ जी, ये आपको बॉर्डर दिख रहे होंगे। ये किसको बताता है, ये 36 फोर्ट्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये जो बॉर्डर है 36 नंबर है, कितने नंबर हैं, 36। रेड कलर से इंडिकेशन, ये जो रेड कलर है ये क्या है, अशोकन पिलर, एम्बलम ऑफ इंडिया इन द मिडिल, ठीक है। अशोकन पिलर में जो एम्बलम ऑफ इंडिया है वो है ये। गोल्डन कलर से ये पैडी इयररिंग्स है, पैडी इयररिंग्स। ब्लू सिंबल, ये जो ब्लू सिंबल है आपके, ये क्या है, एनर्जी के सिंबल है, आपने देखा ही होगा एनर्जी। और आपको ये जो दिख रहा है लास्ट में छोटू सा, ये फ्लैग बना हुआ है, ऑरेंज, ग्रीन और बीच में वाइट, ये जो वेव्स आउटलाइनिंग द रिवर्स, इसको रिवर्स आउटलाइन कर रही है ये चीज़ आपका, द कलर ऑफ इंडियन फ्लैग। तो आपको याद रहेगा, बस इसको देखिए, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, रेड और फ्लैग के कलर्स है, और आप इंडिकेट भी समझ गए होंगे। 36 है ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप याद रखना, 36 नंबर। अंडरस्टूड, ये सब आप लिख लो। अब चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ में चेरापूंजी एक किसी चीज़ को बोला गया, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है अंबुजमद। अंबुजमद, अंबुजमद इज दी चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़। कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, वो है मेनपत में। सुरगुजा, सुरगुजा क्या था, वन ऑफ द डिवीजन था ना सरगुजा, तो वही सरगुजा जो एक वन ऑफ द डिवीजन है, इसी में मेनपत जगह पड़ती है, वो कोल्डेस्ट प्लेस है। हॉटेस्ट प्लेस क्या है, चंबा, चंबन वैली तो आपने सुना ही है, चंबा वैली, तो चंपा इज द हॉटेस्ट प्लेस। लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है महानदी ड्रेनेज सिस्टम, एंड स्मॉलेस्ट है नर्मदा। तो मतलब दो, हमें इससे एक चीज़ और इंडिकेट हुई कि दो रिवर्स फ्लो करती है, एक महानदी और एक नर्मदा। तो लार्जेस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम जो क्रिएट कर रहा है वो है आपका महानदी ड्रेनेज सिस्टम, और स्मॉलेस्ट है नर्मदा का, ठीक है। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है रेड येलो सॉइल, मतलब ज़्यादातर आपको जो छत्तीसगढ़ में सॉइल मिलेगी वो रेड येलो कैटेगरी की होगी, और स्मॉलेस्ट आपको जो थोड़ी बहुत मिलेगी वो लेटराइट। लेटराइट एक ऐसी सॉइल है जो कि साउथ रीजन में ज़्यादा होती है, साउथ के इंडियन साउथ रीजन में ज़्यादा होती है, तो स्मॉलेस्ट आपको लेटराइट मिलेगी, और ज़्यादातर आपको रेड येलो सॉइल का ही मिश्रण मिलेगा। क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। और इसकी क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ इट इज ट्रॉपिकल मॉनसून। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज गौरलता। गौरलता इज द हाइएस्ट पीक, और याद रखिएगा 1225 मीटर की ये पीक है। तो छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक है गौरलता, 1225 मीटर की ये आपकी पीक है। कितने माउंटेन्स और पीक्स हैं टोटल, अगर हम काउंट करें तो 10 टोटल माउंटेन्स एंड पीक्स आर 10। लार्जेस्ट रॉक ग्रुप, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा सॉइल, ये लार्जेस्ट सॉइल है ये रेड येलो, वैसे ही रॉक कौन सा लार्जेस्ट में है, वो आर्कियन रॉक्स है। आपने अगर इन डेप्थ ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको बताओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, तो आर्कियन रॉक्स का ज़्यादातर आपको यहाँ मिलेगा। स्मॉलेस्ट रॉक ग्रुप आपको डेक्कन ट्रैप मिलेगा, स्मॉलेस्ट रॉक आपको डेक्कन ट्रैप के मिलेंगे। अब वही लॉन्गेस्ट रिवर महानदी, हमने अभी देखा लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम में महानदी का है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर भी हमारी महानदी है, 858 किलोमीटर। बस नंबर देख लीजिएगा, पूछा नहीं जाएगा आपसे कितने किलोमीटर के, बट देन स्टिल याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन छत्तीसगढ़, लॉन्गेस्ट रिवर जो कि फ्लो कर रही है छत्तीसगढ़ के, वो है शिवनाथ, 290 किलोमीटर। शिवनाथ इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर जो कि फ्लो कर रही है छत्तीसगढ़ में, 290 किलोमीटर शिवनाथ। अब शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है, मेनपत, और अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, मेनपत, सरगुजा में, सुरगुजा में ही कोल्डेस्ट प्लेस है, और उसी में ही शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ भी है। शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, मेनपत, चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़, अंबुजामद, ठीक है। इसके साथ हम आज की क्लास को
समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए ये डिस्कशन हेल्पफुल रहा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड आई होप टू मीट यू सून इन दी नेक्स्ट क्लास विच विल बी SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है। तो मेक श्योर आप ये लिख रहे हैं, पढ़ लीजिए। हम छत्तीसगढ़ की जीके का सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी लाएंगे और अब लेवल थोड़ा हाई होगा। उस लेवल पे पहुंचने से पहले होप सो कि आपने जो आज क्लास में किया है ये आपने कंप्लीट कर लिया।